हाय, मैं हूँ राहुल चौधरी, बिहार के भागलपुर कहलगांव से। कहते हैं हर शख्स की कुछ न कुछ खासियत होती है, सब में कुछ अलग भी भगवान ने दिया है। मुझे उस खास चीज़ की या उस खासियत का तो पता नहीं, पर हाँ, एक चीज़ है जो मुझे बाकियों से अलग करता है। वो है मेरे ख्वाब, मेरे सपने। वो खुली आँखों से देखने वाले नहीं, बशर्ते बंद आँखों से। हर रात जब मैं सोता हूँ और जितनी दफ़ा मेरी नींद टूटती है, उतनी बार मैं अलग अलग सपने देखता हूँ। ऐसे ही एक खूबसूरत सपने को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बीती रात एक सपना देखा। सपना क्या बोलूं, पर यूं समझिए कुछ अपना देखा। मैंने देखा कि एक छोटे से बादल के ठीक पीछे एक बड़ा सा बादल जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल सीखने वक्त मेरे पापा ठीक मेरे पीछे पीछे जाया करते थे। थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने उन बादलों के पास ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस किया। ठीक वैसे ही जैसे माँ मेरे दर्द से टूटे मन को और इस बदन को अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ समेट कर तकिए बनाकर मुझे सुलाया करती थी। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ समेट कर तकिए बनाकर मुझे सुलाया करती थी और अपने फटे उन बेशकीमती आंचल से मुझे पंखे डुलाया करती थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, रोशनियों की कुछ सीढ़ियों को चढ़ा और अब मैं यहाँ असमंजस में पड़ गया था जिसे बचपन से ही देखता आ रहा था और जिसे मैं नक्शरी और बदसूरत कहता था। अब वो खूबसूरत लगने लगी थी। क्या करूं तारीफ उसकी। अब तो वो चांद की मूरत लगने लगी थी। बस फिर क्या था, बनकर इस दिल ने सैटेलाइट उसके साथ फेरा लगा लिया और उसे अपना जीवन साथी बना लिया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने देखा कि एक विशाल से मैदान में असंख्य बच्चे खेल रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मैंने देखा कि एक विशाल से मैदान में असंख्य बच्चे खेल रहे हैं, बिना किसी से टकराए, बिना पैरों को सरसराए, बिना अपनी मौजूदगी दर्शाए, अपनी जीत की खुशियों में वे एक दूसरे से अनमेल रहे हैं। लग तो रहा था मानो वो अकेले ही खेल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में मेरी छोटी बहन बिना पैरों की आवाज़ किए पूरे घर में लुका छिपी का खेल खेला करती थी। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में मेरी छोटी बहन बिना पैरों की आवाज़ किए पूरे घर में लुका छिपी का खेल खेला करती थी और उसे बड़े होने पर मैं चिढ़ाया करता था, अरे जाओ ना ससुराल, हम तो ज़बरदस्ती ही तुम्हें झेल रहे हैं। अरे जाओ ना ससुराल, हम तो तुम्हें ज़बरदस्ती ही झेल रहे हैं। पर सच पूछो तो ऐसे पलों की खुशियाँ हमेशा ही अनमोल रहे हैं। मैं अभी वहीं था कि मैंने देखा कि एक शिकारी हंस आ रहा है। बच्चों में अब एक डर सा समा रहा है। प्रतीत हुआ कुछ यूं जैसे उस हंस ने सारे बच्चों को दाने सा चुग लिया, बादलों को चीर डाला, उन हवाओं को भी ना छोड़ा, उन्हें भी अग्निकुंड में डाला। और अब लुप्त हो रही थी रजनी की मेला, हो रही थी अनचाही सी प्रभात बेला। मैं उस राह से फिर कुछ आगे बढ़ा, जहाँ पर
अब बस मैं था, जहाँ पर अब बस मैं था बिल्कुल अकेला, जहाँ पर अब बस मैं था बिल्कुल अकेला। अब यहाँ से सब कुछ दिख रहा था, अब यहाँ से सब कुछ दिख रहा था। इस मोह की दुनिया में, इस मोह की दुनिया में सब कुछ बिक रहा था। अब यहाँ से सब कुछ दिख रहा था, इस मोह की दुनिया में सब कुछ बिक रहा था। मैंने खुद को झकझोरा, मैंने खुद को झकझोरा, खुद को दोबारा हिलोरा, मैंने खुद को झकझोरा, खुद को दोबारा हिलोरा, लेकर अपने कदमों को पीछे, लेकर अपने कदमों को पीछे मैं आ गया वापस नीचे, लेकर अपने कदमों को पीछे मैं आ गया वापस नीचे। क्या करता मैं उस वीरान राह पर, क्या करता मैं उस वीरान राह पर, जहाँ न माँ की ममता, न बाप का साया, न चूड़ियों की खनक, न जुल्फ़ों की महक, न बच्चों का कलेवर, न चूड़ियों की खनक, न जुल्फ़ों की महक, न बच्चों का कलेवर। क्या करता तले उस मानसरोवर रहकर, क्या करता तले उस मानसरोवर रहकर, क्या अकेले डुबकियां लगाता, क्या अकेले डुबकियां लगाता मोक्ष पाकर, क्या अकेले डुबकियां लगाता मोक्ष पाकर। नहीं चाहिए था मुझे, नहीं चाहिए था मुझे उम्मीदों से बढ़कर, नहीं चाहिए था मुझे उम्मीदों से बढ़कर। नहीं रह सकता मैं, नहीं रह सकता मैं अपनी इन हसीन वादियों को छोड़कर, नहीं रह सकता मैं अपनी इन हसीन वादियों को छोड़कर। और इसलिए छोड़ आया, और इसलिए छोड़ आया उस राह को मैं अपनी नींद को तोड़कर, और इसलिए छोड़ आया अपनी राह को मैं उस नींद को तोड़कर। दैट्स इट। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कहानी, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और हाँ, मैं आपके लिए और नई पोइट्री, गज़ल्स और कहानियाँ लेकर आऊँ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।